आइल ऑफ मैन। यह देश जाना जाता है अपने नेचर और अपने यूनिक अट्रैक्शंस के लिए। यह चारों ओर पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड है। इसके एक तरफ यूनाइटेड किंगडम है और इसके दूसरी तरफ आयरलैंड है। अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप इस आइलैंड पे रहना चाहते हैं तो आपको वहां पहुंचने के बाद इनकम टैक्स ट्रेजरी विभाग में रजिस्टर कराना होगा। अगर इस देश में आप खुद का घर लेना चाहते हैं तो वहाँ की सरकार की तरफ से आपको पूरी तरह से अनुमति मिलेगी। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है, मगर फिर भी यह देश इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में होने के बावजूद यह आयरलैंड और इंग्लैंड से काफ़ी सस्ता है। यहाँ का पानी भी पीने लायक है, पर कभी कभी थोड़ी स्मेल या कुछ गंद सा अगर आपको दिखता है तो यह पानी में क्लोरीन की वजह से हो सकता है, पर यह इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अगर आप इस देश में रहने की बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपके मन में यह बात आएगी कि यह देश सुरक्षित है या नहीं। इस देश में काफ़ी कम क्राइम है और इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 1/3 केसेस हैं क्राइम के। यह काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित कंट्री है। इस देश में आप ब्रिटिश पाउंड्स, ब्रिटिश कॉइन्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस देश में अगर टैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी इनकम में से 10% ही सरकार को देना होता है। अगर एक फैमिली में से एक ही जना अर्न करता है तो। अगर सबसे अमीर देशों की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नंबर 8 पे आता है आइल ऑफ मैन। अगर इस देश की सबसे ज़्यादा ख़ास बात करें तो इस देश में 688 माइल्स की यानी 1107 किलोमीटर की पब्लिक रोड है और इस रोड पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। आप किसी भी स्पीड पे बाइक, कार वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, जितना कि आपके हिसाब से सेफ हो। इस देश में इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर आपके पास आपका पालतू जानवर है, जैसे आपके पास अगर कुत्ता है, तो आप इसको अपने साथ उस देश में लेके जा सकते हैं। इस देश की राजधानी है डगल्स। इस छोटे से देश में हर साल मई और जून के महीने में इंग्लैंड और आयरलैंड से आए हुए देश के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी रोड रेस होती है। इंग्लैंड और आयरलैंड से लोग आते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेस होती है।